स्टूडेंट फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 6 से 5 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, दो कुंडलियों P एवं S के स्वप्रेरकत्व क्रमशः L1 व L2 है। यदि इनके मध्य आदर्श फ्लक्स युग्मन है तो सिद्ध कीजिए कि इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर रूट में L1 इंटू L2 होगा। ठीक है ना। तो हम पहले प्राथमिक कुंडली के लिए ले लेते हैं। तो प्राथमिक कुंडली जो P है उसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होगा तथा फेरों की संख्या उसमें होगी N1। इसमें धारा अगर हम I प्रवाहित करें तो कुंडली के जो केंद्र उसके अक्ष पर, उसके अंदर है ना, उसके अंदर उसके अक्ष पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट N1 I बटे में L। ठीक है ना। तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकाला जाता है? तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है φ1 बराबर N1 BA। जो ये B की वैल्यू है उठाकर यहाँ पर समीकरण में रखेंगे। तो देखिए φ1 का φ1 हो गया, N1 का N1 हो गया, इस B की जगह आ जाएगा म्यू नॉट N1 I बटे में L। ठीक है, A का हमने लिख दिया A। ठीक है, तो φ1 बराबर हो गया, देखिए ये म्यू नॉट आगे कर दिया कांस्टेंट है, N1 और N1 हो गया, N1 का स्क्वायर, I का I हो गया, A का A लिख दिया, बटे में L का L लिख दिया। प्राथमिक कुंडली P का स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व का फार्मूला होता है L1 बराबर φ1 बटे में I। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर L1 का L1 लिख दिया, φ1 जो है ये रही φ1 की वैल्यू, तो φ1 की वैल्यू यहाँ रख दी म्यू नॉट N1 स्क्वायर I का I, A का A बटे में L। और इस फिर पूरे बटे के, उस पूरे के बटे में क्या लिखेंगे? I लिखेंगे। तो इस पूरे के बटे में हमने लिख दिया I। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें भी I है और इसमें भी I है, तो I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? तो हमारे पास बचा म्यू नॉट N1 स्क्वायर, A का A और बटे में ये जो L है वो बटे में L का L हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब अगर इसी प्रकार हम दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालें तो यहाँ जहाँ भी 1 होगा, इस फार्मूले में जहाँ 1 होगा वहाँ पे 2 हो जाएगा। एज इट इज ऐसे ही निकलेगा। जहाँ पर प्राथमिक ले रहे हैं वहाँ पे द्वितीयक लेंगे और जहाँ N1 आ रहा है वहाँ N2 हो जाएगा। तो ठीक है, इस फार्मूले में क्या होगा? इसी फार्मूले L1 की जगह हो गया L2, म्यू नॉट का आ गया म्यू नॉट, N1 स्क्वायर की जगह द्वितीय कुंडली है तो N2 स्क्वायर हो जाएगा, A का A रहेगा और L का L रहेगा। तो इसी प्रकार से दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो आ गया। अब क्या करें, अगर प्राथमिक कुंडली P में धारा I प्रवाहित करे तो दूसरी कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका फार्मूला देखिए इसी फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है ना। ये जो φ1 निकाला था φ2, तो ये φ1 की जगह लिख दिया φ2 और जो N1 की जगह हो जाएगा N2 और BA की जगह हो जाएगा BA। तो एज इट इज दूसरी कुंडली के लिए इस तरह से निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए φ2 का तो φ2 लिख दिया, N2 का हमने N2 लिख दिया और ये जो B है यहाँ पर यही वैल्यू आएगी जो B की है म्यू नॉट N1 I बटे में L। तो यहाँ पर इस B की जगह लिख दिया म्यू नॉट N1 I बटे में L और A का हमने लिख दिया A। ठीक है, तो अब क्या होगा, φ2 का तो φ2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए म्यू नॉट आगे लिख दिया और ये N1 N2 साथ में लिख दिया, I का I लिख दिया, A का A लिख दिया, बटे में लिख दिया हमने L। अब क्या करेंगे, अतः दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व का जैसे फार्मूला होता है वैसे अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला होगा। तो L की जगह अन्योन्य प्रेरकत्व में M लगता है, तो यह M हो गया। और यहाँ पे क्योंकि दूसरी कुंडली का फ्लक्स है तो इसलिए यहाँ φ1 की जगह यहाँ पर रखा है φ2, तो ये φ2 हो गया और I का तो I रहता है तो ये I का I रखा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम φ2 की वैल्यू रख देंगे। तो हमने M का M लिखा और इस φ2 की जगह लिख देंगे म्यू नॉट N1 N2 IA बटे में L, जो हमने यहाँ पर लिख दिया और फिर इस पूरे के बटे में लिख दिया I, तो ये लिख दिया हमने नीचे में I। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही होगा जैसे यहाँ पर हुआ था, I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने I से I क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया और जो बचा हुआ हम लिख देंगे। तो म्यू नॉट का म्यू नॉट, N1 N2 का N1 N2, A का A और बटे में जो L है वो बटे में हमने लिख दिया L। इस तरह हमारा बना समीकरण नंबर 3। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करें? गुणा करें। ठीक है ना। तो हम करते हैं L1 इंटू में करते हैं L2, तो ये हमने लिख दिया L1 इंटू L2। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बटे में L, जो हमने यहाँ पे लिख दिया म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बटे में L। और जो L2 की वैल्यू है वो ये रही म्यू नॉट N2 स्क्वायर A बटे में L, जो हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक है ना। अब क्या होगा, देखिए ये म्यू नॉट है और ये भी म्यू नॉट है। ठीक है ना। तो ये म्यू नॉट का स्क्वायर हो गया, ये N1 का स्क्वायर है तो ये N1 का स्क्वायर, ये N2 का स्क्वायर, A और A का स्क्वायर हो गया और L और L का स्क्वायर का मतलब सभी पर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने सभी का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना। तो L1 इंटू L2 हो गया इस पूरी वैल्यू का म्यू
म्यू नॉट N1 N2 और A बटे में L का होल स्क्वायर हो गया। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट। तो हमने इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे लग गया रूट, तो L1 इंटू L2 रूट में चला गया और ये आ गया म्यू नॉट N1 N2 A बटे में L, ये इसके साथ में आ गया। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 हमारे पास कहाँ रहा, ये रहा, जिसमें म्यू नॉट N1 N2 A बटे में L जो है वो M के बराबर है, और ये भी तो म्यू नॉट N1 N2 A बटे में L है, तो इसकी जगह हम M लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ M आ जाएगा तो M किसके बराबर हो जाएगा, L1 इंटू L2 के रूट के। तो यहाँ हमने लिख दिया M बराबर हो गया √L1 इंटू L2। तो उम्मीद है आप इसका सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अब मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।